कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि की कल्पना कीजिए जहां दो सेनाएं एक दूसरे के रक्त की प्यासी खड़ी हैं। बीचों बीच अपने ही स्वजनों को शत्रु के रूप में देखकर महान धनुर्धर अर्जुन का शरीर कांप रहा है। उसके हाथ से उसका प्रिय गांडीव धनुष छूट रहा है। आंखों में आंसू हैं और मन में गहरा विषाद। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने ही भाइयों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगा जो अपनों के शवों पर खड़ा हो? यह केवल अर्जुन का विषाद नहीं था, यह हर उस मनुष्य का विषाद है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। तब उस घने अंधकार में सारथी के रूप में बैठे योगेश्वर श्री कृष्ण के होठों पर एक शांत मुस्कान उभरती है। वो कोई सांत्वना नहीं देते, बल्कि ज्ञान का वो दीपक जलाते हैं जो अर्जुन के साथ साथ पूरी मानवता का मार्ग रोशन करने वाला था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू शोक क्यों करता है और तू किनके लिए शोक करता है? तू जिसे मैं समझ रहा है वो तेरा शरीर है, और जिन्हें तू मेरे कह रहा है वे भी शरीर ही हैं। आत्मा तो अजर है, अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। तो फिर मृत्यु का भय कैसा? ये तो एक यात्रा का पड़ाव मात्र है। ये सुनकर अर्जुन का भय कुछ कम हुआ, पर दुविधा बनी रही। तब कृष्ण ने उसे उसके जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराया, कर्म। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। कर्म के फल को अपने कर्म का कारण मत बनने दे। फल की चिंता ही सारे दुखों की जड़ है। तू सोचता है कि तू कर्म नहीं करेगा तो बच जाएगा, यह असंभव है। प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी। कर्म न करना भी एक कर्म ही है। इसलिए फल की आसक्ति को त्याग कर हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर अपना कर्म कर। यही सच्चा योग है। जब तू फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करेगा तो कोई भी पाप तुझे छू नहीं सकेगा। तू बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। सोचो जीवन कितना सरल हो जाए यदि हम इस एक सूत्र को पकड़ लें। हम परीक्षा देते हैं परिणाम की चिंता में, हम रिश्ते निभाते हैं बदले में कुछ पाने की आस में, हम काम करते हैं प्रशंसा और पदोन्नति की इच्छा में, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशी तुम्हारे कर्म में है, परिणाम में नहीं। परिणाम तो मेरे हाथ में है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ये कैसे संभव है? मन तो बहुत चंचल है, सुख दुख में समान कैसे रहा जा सकता है? तब भगवान ने स्थितप्रज्ञ पुरुष का मार्ग दिखाया। हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख में बहुत उत्साहित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लिया है, वही स्थितप्रज्ञ है। जैसे विशाल समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही संसार के सारे भोग विलास और कष्ट स्थितप्रज्ञ पुरुष के मन को विचलित नहीं कर पाते। ये अभ्यास और वैराग्य से संभव है। जब तू हर परिस्थिति में सम रहना सीख जाएगा तो तुझे शाश्वत शांति का अनुभव होगा। कृष्ण ने फिर अपने विराट स्वरूप का रहस्य खोला। हे अर्जुन, इस संसार का कण कण मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही सबका आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी। सारे जीव मेरे ही अंश हैं। जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे ज्ञान से पाता है, कोई कर्म से और कोई भक्ति से। सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अपने सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दे। तू बस मेरा स्मरण कर, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। बस प्रेम और विश्वास से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा जल भी कोई मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये केवल एक उपदेश नहीं है, ये एक आश्वासन है, एक भरोसा है। ये उस परम पिता का अपने बच्चे से किया गया वादा है कि तुम चाहे कितने भी भटके हुए हो, कितने भी डरे हुए हो, बस एक बार सच्चे मन से मेरी ओर कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। ये सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये गीता का सार है। जीवन एक युद्ध है और हम सब अर्जुन हैं। हमारा मन ही हमारा कुरुक्षेत्र है, जहां हर पल अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध चलता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे ही कौरव हैं जिनसे हमें लड़ना है,
और हमारा विवेक, हमारी आत्मा ही कृष्ण है जो हमारा सारथी बनने को तैयार है, बस हमें उसे सुनना है। गीता हमें पलायन करना नहीं बल्कि लड़ना सिखाती है। ये हमें रोना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना सिखाती है। ये हमें फल की चिंता में घुलने से बचाकर कर्म के आनंद में जीना सिखाती है। ये हमें बताती है कि ईश्वर कहीं दूर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे हृदय में ही विराजमान है, हमारा सबसे अच्छा मित्र बनकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब भी कर्तव्य का पथ कठिन लगे, जब भी मन दुविधा में हो, तो उस सारथी को याद करना। उसकी आवाज तुम्हारे भीतर ही गूंज रही है। उठो पार्थ और अपना कर्म करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।